नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज दैनिक जीवन की गीता में ये जो श्रृंखला हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका 34वां सत्र है। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चौथे अध्याय के 36वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। अभी तक हमने चौथे अध्याय में सबसे पहले भगवान ने कर्म योग की इतिहास के बारे में बताया था कि कर्मयोग किस प्रकार से आया, अनादिकाल से रहा है और किस प्रकार से बीच में नष्ट हो गया था। उसके बाद भगवान ने पुनः दिया है। फिर भगवान ने अपने अवतार के रहस्य बताए, कब वो अवतार लेते हैं, प्रयोजन क्या होता है। फिर भगवान ने कहा कि कर्म को यज्ञ के रूप में करना, यज्ञार्थ कर्म, उनका महत्व बताया। इसके बाद अलग अलग तरह के 12 यज्ञ बताए और साथ में ये भी कहा कि केवल यहां तक सीमित नहीं है, वेदों में और भी अनेक तरह की यज्ञों का वर्णन है जिनके माध्यम से हम यज्ञार्थात कर्म कर सकते हैं, ज्ञान का उदय अपने अंदर कर सकते हैं। फिर भगवान ने यज्ञों से जो चित्त शुद्धि हुई, उसमें जो ज्ञान का उदय हुआ, उसका महत्व बताया, ज्ञान प्राप्ति की विधि बताई, ज्ञान का फल बताया। और अब इसी क्रम में ज्ञान प्राप्ति के फल और उसमें बाधक तत्व और उससे मुक्त होने की विधि भगवान आगे बता रहे हैं। आज 42 तक 7 श्लोक बचे हैं। हम प्रयास करेंगे कि आज चौथा अध्याय हम पूरा कर लें। तो पहले इसी क्रम में देखिए कि अभी तक ज्ञान प्राप्ति के उपाय, अब ज्ञान का फल और ज्ञान का महत्व और ज्ञान प्राप्ति में जो बाधाएं हैं उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो 36वां श्लोक है, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः, यदि तू, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, यदि तू सारे पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला है, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव, तो भी ज्ञान की नौका से, ब्रिजनम मतलब पाप समुद्र से, संतरिष्यसि तर जाएगा। यदि तू पापियों से, सब पापियों से बढ़कर भी पाप करने वाला है, तो केवल ज्ञान की नौका से तू सब पापों को पार कर जाएगा। पहला शब्द है अपि, अगर। वैसे तो ये बड़ी संभावना कम है कि जो पापी है, और पापी भी छोटा नहीं, पाप कृतमः सुपरलेटिव डिग्री है, पापकृत, पापकृतर और पापकृतम। तो यदि तू सर्वेभ्या पापेभ्या, सभी पापियों से भी ज्यादा पाप करने वाला है, तो भी तरने का आश्वासन है। बहुत बड़ा आश्वासन है। हम इस पर आगे बात करेंगे कि वो पाप क्या है, लेकिन बड़ा आश्वासन ये है कि तुमने अब तक की जीवन कैसा भी क्यों ना जिया हो, अगर जिज्ञासा जागृत हो गई है, का प्रयास करना शुरू कर दिया है, तो तुम्हारे लिए आशा की किरण है। कई बार धर्म के नाम पर जो भय पैदा किया जाता है कि ऐसा हो गया तो अब तो इसका परिणाम ऐसा ऐसा भुगतना ही पड़ेगा। कर्म के लिए, कर्म फल के लिए भगवान भी मना नहीं करते, कर्म फल अटल है। लेकिन एक आश्वासन है कि कितनी भी गलती क्यों ना हो गई हो, एक आश्वासन है, एक आशा की किरण है कि आप हमेशा इस पाप के सागर से तर सकते हो। तो पाप क्या है? सामान्य भाषा में तो हम देखें तो पाप का मतलब हम वही समझते हैं, किसी को मारना, पीटना, छल छद्म, निश्चित रूप से ये पाप है। लेकिन हमें इसके पीछे के आध्यात्मिक आधार को और सिद्धांत को समझना होगा कि ऐसे पाप भी क्यों होते हैं। तो आध्यात्म के हिसाब से हम जो नहीं है वह हमने अपने आप को मान लिया है, ये सबसे बड़ा पाप है। हम ईश्वर के अंश हैं और हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। हमें उस चेतना से परम शांति और परम आनंद प्राप्त करना है,
लेकिन हमने उस शांति और आनंद को संसार में खोजना प्रारंभ कर लिया है। और ये सबसे बड़ा पाप हो गया, क्योंकि जब हम उसे संसार में खोजते हैं तो फिर संसार में उन वस्तुओं को पाने के लिए हम छल भी करते हैं, छद्म भी करते हैं, कामना भी लाते हैं, वासना भी लाते हैं। सो इसका पाप का जो मूल है, ये सारे तो उसके परिणाम हैं। तो पाप क्या है? पाप ये है कि हमने अपने स्वरूप को भूलकर संसार को अपना स्वरूप मान लिया है। तो जो भी विचार होंगे, भाव, कर्म हमें अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं, वो सारे के सारे पाप हैं। सो ये वैचारिक आधार है। और जब वो संसार में कन्वर्ट होता है तो कामना, वासना, दुष्कर्म, छल, छद्म, झूठ इसके रूप में सामने आता है। हमने महर्षि वाल्मीकि की कथा सुनी है बचपन से। वह डाकू थे और एक बार सप्तऋषि को लूटा उन्होंने। तो सप्तऋषियों ने कहा कि तुम लूट तो कर रहे हो, पर किसके लिए कर रहे हो? ये इसका कर्मों का बोझ तो तुम्हारे ऊपर ही जाएगा। तो वाल्मीकि ने कहा, वाह, ऐसा कैसे? हम तो अपने परिवार के लिए जो काम कर रहे हैं, तो सारे परिवार जो भी हम करेंगे उसमें शामिल है। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ठीक है, तुम अपने परिवार से पूछ के आओ कि क्या वो इन सब चीजों में भागीदार हैं। जब वाल्मीकि गए और वापस आए तो सप्तऋषियों के प्रभाव से, उनके प्रवचन से उनका मन बदल गया और उनको लगा वास्तव में मैं जो कर रहा हूं ये कर्म मेरे साथ ही जाएंगे, ये पाप कर्म। लेकिन मैंने इतना पाप कर लिया है। लेकिन वो एक क्षण था जब सप्तऋषियों से मिले, ये विचार आया और उन्होंने एक निश्चय किया। और निश्चय करने का परिणाम ये था कि महर्षि वाल्मीकि आदि कवि सबसे पहले रामायण, उन्होंने महाकाव्य की रचना की, भगवान राम के चरित्र की। और वो रचना भी कैसे की? उनका जो हृदय था वो इतना परिवर्तित हो गया कि एक क्रौंच पक्षी जो क्रीड़ा कर रहे थे, उनमें से जब एक बहेलिये ने एक पक्षी को मार दिया तो दूसरे पक्षी का करुण क्रंदन सुन के उनका मन एकदम करुणा से अभिभूत हो गया और पहला श्लोक उनके मुंह से अपने आप निकल पड़ा। तो किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं है कि पापी का उद्धार नहीं हो सकता। बुद्ध के जमाने में अंगुलीमाल की कथा है। वह इतना बड़ा हत्यारा था कि जिसको मारता था उसकी उंगलियां काट के अपनी माला बना लेता था और पहन लेता था। लेकिन जब बुद्ध से मिला तो अंगुलीमाल का चरित्र भी बदल गया और भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक हो गया। तो जिस दिन निश्चय हो जाता है उस दिन पापी के उद्धार में कोई कमी नहीं होती। सर्वम ज्ञान प्लवेनेव वृजनम संतरिष्यसि, ये ज्ञान रूपी नौका। क्योंकि पाप क्या था? अपने स्वरूप को ना समझना, और उसके कारण ही सारी प्रक्रिया शुरू हो गई थी पाप की। और जैसे ही ज्ञान होता है, अर्थात यह समझ में आता है कि शरीर व संसार तो प्रकृति के कार्य हैं, प्रकृति कारण है, उसने शरीर बनाया है, संसार बनाया है और सारे कार्य हो रहे हैं, और इसी शरीर और संसार के कारण पाप कर्म हो रहे हैं। और जब तत्व ज्ञान से समझ में आता है कि ऐसा नहीं है, सत्य क्या है, तो इस शरीर और संसार से कर्म करते हुए भी पृथक हो जाते हैं। और पृथक होना ही, संसार में ही पाप पुण्य होते हैं। संसार से पृथक होते ही हमारे जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो क्रिया रह जाती है, वो हमारे ऊपर असर नहीं करती है। तो जैसे ही ज्ञान होता है वो पाप रूपी समुद्र से तर जाता है। एक उदाहरण है, एक गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता चलता है। तो जब गाड़ी मान काफी दूर तक चलता रहा, कुत्ता भी उसकी छाया में नीचे नीचे चलता रहा। और जब गाड़ी रुकी तो कुत्ता हांफते हुए निकला। गाड़ी वाले ने पूछा, क्यों हांफ रहे हो? बोले, देखो कितनी मेहनत करके आ रहा हूं, यहां तक गाड़ी लेके आया हूं। इसी तरह हम लोग भी गाड़ी के कुत्ते हैं। यह संसार हमारे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा, पर हमने जबरदस्ती ये मान रखा है कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। जिस दिन ये तत्व ज्ञान होता है, ये ज्ञान होता है कि हम तो गाड़ी के कुत्ते हैं, हम तो चल रहे हैं, केवल चलाने वाला कोई और है, संकल्प किसी और का है, उस ईश्वर का है, हम उसके निमित्त हैं। तो कर्तत्वाभिमान, कर्तव्य काम करने का अभिमान समाप्त हो जाता है। हम नहीं कर रहे हैं, हम उसके एक इंस्ट्रूमेंट हैं। तो ये पूरा विश्व परमात्मा के संकल्प से चल रहा है। ये तत्व ज्ञान होने पर संसार से संबंध दूर होना और इसके साथ ही पाप दूर होना। सो अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृत्तम, कितने भी पापी हो, सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि, वह पाप समुद्र से पार हो जाता है ज्ञान होने पर।
श्री अरविंद ने इसकी अच्छी एक व्याख्या की है ज्ञान और कर्म की। उन्होंने कहा है कि ज्ञान और कर्म पक्षी के दो पंख हैं। कर्म कैसे होना चाहिए? दिव्य कर्म होना चाहिए जो यज्ञ भाव से हो, अभिमान से रहित हो, फल की आसक्ति से रहित हो, इस लोक के कल्याण के लिए हो। तो ये एक पंख है दिव्य कर्म का। लेकिन दिव्य कर्म होंगे कैसे? तब होंगे जब उसके पीछे ज्ञान का आधार होगा। ज्ञान का आधार यानी हम इस तत्व को समझेंगे कि हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं भगवान के। तो जब ये दोनों पंख होंगे, एक हमारे पास बौद्धिक आधार भी होगा और एक हमारे पास दिव्य कर्म भी होंगे, तभी वो पक्षी उड़ पाएगा। भगवान ने यहां कहा कि ब्रजनम संतरस्यसि, पाप के समुद्र से पार हो जाएगा। पर मुक्ति जो है केवल पाप से पार होने पे नहीं होती, क्योंकि पुण्य कर्म भी बंधन है। पुण्य भी स्वर्ग को ले जाते हैं, और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि गीता में कि फिर से मृत्यु लोक में आते हैं, कर्म लोक में आते हैं। तो पाप से समुद्र से तो तर गया, अब इतने में तो ज्ञान पूरा नहीं हुआ। अब उसको पुण्य कर्म को भी भस्म करना है, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। तो भगवान ने उसकी बड़ी अच्छी उपमा 37वें श्लोक में दी है। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को राख कर देती है। जब अग्नि जलती है तो वो ये नहीं देखती कि आहुति के रूप में क्या जा रहा है। लकड़ी आम की हो, बरगद की हो, बबूल की हो, सबको भस्म बना देगी। टेढ़ी हो, सीधी हो, कोयला हो, और जबकि आग लगती है तो लोहे को भी वो जला गला देती है। और जो बचता है वो भस्म बचती है। केवल भस्म यानी ज्ञान बचता है, जो एक ही तरह का होता है, जो परम सत्य होता है। तो जैसे अग्नि हर तरह के ईंधन को जला देती है और एक ही रूप में परिवर्तित कर देती है, इसी तरह ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसी तरह ज्ञान होने पर सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। तो इसको फिर हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। बात वही है, अलग अलग तरह से भगवान बता रहे हैं। पहले कहा था पाप समुद्र से पार कर देंगे, एक स्टेज ऊपर आ गए। अब कहते हैं तुम्हारे सारे कर्म वो भस्म हो जाएंगे। प्रकृति में केवल क्रिया होती है, कर्म नहीं होता। प्रकृति क्रियाशील है, कर्मशील नहीं है। क्रिया मतलब जो हो रहा है, स्वमेव हो रहा है। हमारी श्वास चल रही है, हमने कभी प्रयास नहीं किया, सो जाते हैं तो भी श्वास चलती है, तो वो क्रिया है। वो श्वास हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन ना लाभ देती है ना हानि देती है, हमें सम रखती है, स्थिति बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही हम प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, खुद को उसमें जोड़ देते हैं, श्वास प्राणायाम बन जाती है। अब प्राणायाम गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान करेगा, अच्छी तरह से करेंगे तो लाभ करेगा, यानी उसके कर्म के लिए हम जिम्मेदार हो गए। इसी तरह हमारे शरीर में पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, रक्त का संचरण है, सारी क्रियाएं स्वमेव हो रही हैं, क्रियाएं हैं। इसी तरह उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना। लेकिन हम उठने, बैठने, चलने, खाने पीने को समझते हैं जब मैं कर रहा हूं तो कर्म बन जाता है। तो जब ज्ञान होता है कि हम केवल एक निमित्त हैं, तो देखिए हमारे पास तीन तरह के कर्म होते हैं। एक क्रियमाण है, एक संचित है और एक प्रारब्ध है। तो सर्व कर्माणि भस्मसात्, तीनों कैसे भस्म होते हैं? पहले तो हमारे पास जब हमारा कर्म का अभिमान खत्म हो गया, तो जो कर्म होंगे वो अकर्म में बदल जाएंगे। यानी उसमें मैं नहीं रहूंगा, मैं परम शांति में रहूंगा, लेकिन मैं तीव्र कर्म करते हुए परम शांति में रहूंगा। सो शांति में रहते हुए क्या, सामान्य रूप से कर्म करते हुए हम विचलित हो जाते हैं। तो कर्म में अकर्म बदलने की बात हमने पहले चर्चा की थी कि आंतरिक शांति में रहते हुए तीव्र कर्म करना और तीव्र कर्म करते हुए आंतरिक शांति में रहना। और ये तभी संभव है जब हम कर्म का अभिमान छोड़ दें और कर्म से फल की आसक्ति छोड़ दें। तो हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, अगर वो हम इस तरह से करेंगे तो वो कर्म हमारे लिए बंधन नहीं होंगे, अर्थात वो कर्म भस्म हो जाएगा। सो क्रियमाण कर्म भस्म हो गया। दूसरा होता है वो कर्म जो हम कर चुके हैं,
लेकिन अभी वो फल देने के लिए परिपक्व नहीं हुए हैं। कर्म का सिद्धांत ये भी है कि हर कर्म एक निश्चित समय बाद परिपक्व होने के बाद अपना फल देता है। तो जो कर्म हम कर चुके हैं लेकिन अभी फल देने में नहीं आए हैं, यानी वो अभी फिक्स डिपॉजिट में जमा है, समय आएगा तो वो एफडी हमारी मैच्योर हो जाएगी, उनका आधार भी अज्ञान है। जैसे ही हम कर्तृत्वाभिमान से और फल की आसक्ति से हटते हैं, संचित कर्मों का फल देने वाले पके हुए फल में बदलना नष्ट हो जाता है। और तीसरा है जो प्रारब्ध है। प्रारब्ध वो है ऐसे कर्म हमारे किए हुए जो अब फल देने की स्थिति में आ गए हैं। वो फल, ये हमारा कहते हैं जीवन तब तक है जब तक हमारे प्रारब्ध कर्म है, और प्रारब्ध कर्म को भोगना ही पड़ता है कर्म के विज्ञान के अनुसार। तो संचित कर क्रियमाण कर्म तो वो है जो धनुष और बाण रखा है, अब हम बाण चढ़ाने वाले हैं, हम तय करें हमें क्रियमाण कैसे करना है। संचित वो है जो धनुष के ऊपर बाण चला लिया, चढ़ा लिया है, अब अभी हम उसको उतार भी सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध वो है जो बाण छूट चुका है, वो तो जाएगा, अब रुकेगा नहीं। तत्व ज्ञान होने पर जब भोक्तृत्व तो खत्म हो जाता है, यानी हम अपने आप को उसका भोक्ता नहीं मानते हैं, तो सुख दुख में समत्व की स्थिति आती है। तो तत्व ज्ञान होने पर प्रारब्ध कर्म जीवन तो चलेगा, सुख दुख तो आएंगे, लेकिन वो, जैसा भगवान ने कहा, तान तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो, हमारी सहन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ज्ञान और कर्म, कर्मों में निष्कामता, कर्मों में हमारे मन में समता, कर्म को यज्ञ रूप में करना, निस्वार्थ भाव से करना, उसकी फल के प्रति आसक्ति ना रखना, ये सारी चीजें ज्ञान पर आधारित हैं। तो ज्ञान होता है, सो ये सब होते हैं, लेकिन ज्ञान होना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो एक परिणाम है जो उदय होता है। इसलिए मेरे हाथ में ये है कि मैं कर्मों में निष्कामता, यज्ञ भावना से करना, निस्वार्थ भाव से करना, उसमें फल की आसक्ति ना रखना, ये सब हम कर सकते हैं। इनको बोलते हैं हम, ये अनन्य यो आश्रित है, एक दूसरे पे आश्रित है। ज्ञान होने से कर्मों में निष्कामता आएगी और निष्कामता आने से ज्ञान होगा। तो ज्ञान का उदय होना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्मों में निष्कामता लाना, प्रयास करना, ये मेरे हाथ में है। आगे भगवान इसकी प्रक्रिया में बताएंगे। पहले जब गुरु के पास शिष्य जाता था तो एक समिधा लेके जाता था, लकड़ी लेके जाता था। उद्देश्य यही था कि जैसे ये समिधा यज्ञ में भस्म हो जाती है, इसी तरह आप अपने ज्ञान की अग्नि में मेरे सारे दोषों को भस्म कर दो। तो समिधा लेके जाता था, और समिधा अगर यह गुरु स्वीकार करता था, इसका मतलब उसने एडमिशन कर लिया अपने गुरुकुल में, उसको स्वीकार कर लिया। तो हम जैसे कहते हैं कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। हम पहले बात कर चुके हैं कि सारे कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, सभी कर्म अपना अनुभव देते हैं और खत्म हो जाते हैं, अनुभव में समाप्त होते हैं। तो ये जो भस्मसात कुरुतेर्जुन है, ये ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, वो ज्ञानाग्नि क्या है? जो हमारे सारे भेदों को मिटा देती है, अद्वैत में बदल देती है। और इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कैसे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न में कोई अपराध किया, अपराध के बोझ से दबे दबे हैं, डर है या जेल में है, और जैसे ही नींद खुलती है तो पता चलता है हम तो अपने बिस्तर पे हैं, तो सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह से हो सकता है ये जो हम संसार देख रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा स्वप्न है। जो हमने रात में देखा था वो भी एक स्वप्न था। तो जैसे ही ज्ञान होता है और संसार की वास्तविकता समझ में आती है, वैसे ही सारे कर्मों का जो पाप और पुण्य है वो भस्म हो जाता है। सो भस्म सात कुरुते तथा। 38वां श्लोक। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं यः विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। पवित्रम इह, मनुष्य लोक में, यहां पर क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल मनुष्य लोक और मनुष्य की योनि ही कर्म योनि है, जो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसके अलावा जितने लोक हमारे शास्त्रों में दिए हैं वो सभी भोग योनियां हैं। कोई भी देवता परमात्मा नहीं बन सकता। वह अपने पुण्यों का लाभ लेके स्वर्ग के सुख भोग सकता है, लेकिन सुख भोगने के बाद इंद्र भी अपने पद से हटता है, और एक कल्प के बाद ब्रह्मा भी अपने पद से हटता है, विष्णु भी अपने पद से हटते हैं। हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं।
लेकिन मनुष्य की स्थिति यह है कि वो देवत्व तक भी जा सकता है और ईश्वर तक भी जा सकता है। ईश्वर तो नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर के सायुज्य में जा सकता है। तो यह से भगवान ने इस बात का इशारा किया है, पवित्रम यही विद्यते। अब ज्ञान पवित्र क्यों है, हम इस पर बात करें। वही मैं बात करूंगा कि हम एक बौद्धिक आधार तैयार करें, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ज्ञान पवित्र क्यों है? तो देखिए, प्रकृति जो है वो विकारमय है। आप कुछ भी प्रकृति में छोड़ दीजिए, वो अपने रूप को परिवर्तित कर देता है। आप अपने घर को बंद करके 2 माह के लिए बाहर चले जाएं, जब लौटेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो जो गंदा गिलास रखा था वो साफ होके मिल जाए। नहीं, साफ गिलास रखा होगा तो वो गंदा मिलेगा, उसके ऊपर धूल चढ़ गई होगी, कीड़े आ गए होंगे, हो सकता है जमीन पर गिर गया हो, वो टूट गया हो। हमने अपना शरीर धारण किया, जन्म लिया, सारे अंग अच्छे थे, लीवर बहुत अच्छा था, हार्ट बहुत अच्छा था, शरीर बहुत स्वस्थ था, लेकिन समय के साथ साथ हम कुछ भी करें उसमें विकार पैदा होंगे और वो नष्ट होने की तरफ जाएगा। सो प्रकृति विकारमय है, और प्रकृति में 3 गुण हैं, सत रज और तम। ये 3 गुण जो हैं ये आवश्यक भी हैं, और इनका असंतुलन हमारे मन में विक्षोभ भी पैदा करता है। आवश्यक कैसे हैं? तम से नींद आती है, आलस आता है, लेकिन अगर नींद ना हो तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं। तो तम भी आवश्यक है। रज से क्रियाशीलता आती है, हम कर्म करते हैं, उत्साह आता है, और सत से हमको ज्ञान होता है, विवेक होता है। परंतु अगर इनका अनुपात बिगड़ जाए, हम नींद ही नींद में डूबे रहें, या हम लगातार काम ही काम करते रहें, काम ही काम करते रहें, और काम के कारण, कामना के कारण, इच्छाओं के कारण काम करें, प्राप्त हो तो खुशी के मारे विचलन हो, और ना प्राप्त हो तो दुख के मारे विचलन हो, रज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, सत इतना ज्यादा बढ़ जाए कि ज्ञान का अभिमान हो जाए, तो ये नुकसानदायक है। सो इनका असंतुलन हमारे चित्त में विक्षोभ पैदा करता है, और इन तीनों गुणों के कारण ही हम सद और असद योनियों में जाते हैं। जब आगे भगवान गीता में कहेंगे, कारणम गुण संगोष्य सद असद योनिषु जन्मसु, योनि जन्मसु, कि हम इन गुणों में जो अपना आसक्ति रखते हैं, तो कहते हैं ना कि मरते समय सतगुण में स्थित था तो स्वर्ग चला गया, रजोगुण में स्थित था तो पृथ्वी पर आ गया, और तमोगुण में स्थित था मरते समय तो वो नरकी योनि में चला गया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, हमने प्रकृति से अपना संबंध बना लिया और इन योनियों में भटक रहे हैं, ये ही विकार है, ये ही पाप है। अब यही अपवित्रता है। अब इसमें एक चीज और समझिए कि अगर हम आत्मा हैं और परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो ज्ञान का कुछ ना कुछ अंश तो हमारे अंदर है, वो अपूर्ण है ज्ञान, इसलिए अज्ञान हम उसको कहते हैं। और वो ज्ञान बुद्धि के माध्यम से प्रकाशित होता है, ऐसी बुद्धि किसी और में नहीं है, केवल ईश्वर, केवल मनुष्य में है। सो ये जो 3 गुणों की हमने बात की है, बुद्धि भी तीनों तरह की होती है, सत रज, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ऐसा समझिए कि एक बल्ब है, एक सफेद है, एक लाल है, एक हरा है। तो उसके पीछे करंट तो एक ही है, लेकिन निकलने वाला प्रकाश अलग अलग तरह का है। तो हमारे अंदर चेतन का जो आत्म स्वरूप है वो तो एक सा है, लेकिन जैसी बुद्धि होती है वैसा उसका प्रकटीकरण होना शुरू हो जाता है। तो अब भगवान कहते हैं ज्ञान पवित्र क्यों है? क्योंकि जब ज्ञान होता है, इन चीजों का सत स्वरूप समझ में आता है, तो हमारा गुणों से हम दूर हो जाते हैं। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, तुम निस्त्रय गुण बनो, ये भगवान ने अर्जुन से कहा है गीता में। तो जब हम इससे अलग होते हैं, बुद्धि अपने सही स्वरूप में आती है, वो ना लाल बल्ब होती है, ना नीला होती है, ना पीला होती है, वो कुछ नहीं होती, तब सफेद प्रकाश आत्मा का, चेतन प्रकाश उदय हो जाता है। इस चूंकि ज्ञान इस सारी श्रृंखला को तोड़ देता है, इसलिए ज्ञान पवित्र है, और इसीलिए ईश्वर ज्ञान स्वरूप है। हम तप करते हैं, व्रत करते हैं, जप, पूजा, नियम, ध्यान, हम सामान्य रूप से मानते हैं ये सब पवित्र है, हम पूजा कर रहे हैं, हम पवित्र काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब का ध्येय क्या है?
इन सब का ध्येय है उस लक्ष्य को प्राप्त करना, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करना, उस अपने स्वरूप को प्राप्त करना। तो जब साधन इतना पवित्र हो सकता है, हम पूजा करना इतना पवित्र मानते हैं, तप इतना पवित्र मानते हैं, तो जो उसका लक्ष्य है ज्ञान, वो कितना पवित्र होगा, वो पवित्रतम है। इसलिए भगवान ने कहा है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। तो ज्ञान होने पर संसार से संबंध अलग होना, अपवित्रता समाप्त होना, पाप समाप्त होना हम बात कर चुके हैं। परंतु ध्यान रखिए, ज्ञान इंफॉर्मेशन का एनालिसिस नहीं है। हम सामान्य रूप से समझते हैं ना, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम तो कंप्यूटर भी चला लेते हैं और जरूरत पड़े तो बैलगाड़ी भी हाँक लेते हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। तो ज्ञान क्या है? एक छोटी सी कथा की बात करें। शिवाजी महाराज ने अपने गुरु समर्थ रामदास को एक पर्ची पर लिख के उन्होंने देखा कि समर्थ रामदास भिक्षा मांगने जाते हैं। शिवाजी महाराज ने सोचा कि शिवाजी महाराज भी उसी श्रेणी के महापुरुष थे, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा थी। उन्होंने एक पर्ची पर लिख के अपना पूरा राज्य शिव समर्थ रामदास महाराज को समर्पित कर दिया। दूसरे दिन देखा कि समर्थ रामदास महाराज फिर भिक्षा मांगने चल दिए। तो शिवाजी ने पूछा कि महाराज, आपको हमने पूरा राज्य दे दिया, आप भिक्षा मांगने क्यों जा रहे हैं? तो रामदास ने कहा कि तूने मुझे राज्य दे दिया, अब मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं वो करूं, तू कौन होता है पूछने वाला? क्योंकि समर्थ रामदास को ज्ञान के साथ वैराग्य भी था। तो ज्ञान कभी अकेला नहीं आता, ज्ञान हमेशा वैराग्य। इसलिए यह ज्ञान जो हम साधारण रूप से संसार में समझते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। जब ज्ञान आता है तो वास्तविकता होती है, वास्तविकता होती है, और तभी होती है जब हमें वैराग्य आता है। वैराग्य मतलब संसार से संबंध तोड़ना। तो यह पूरी प्रक्रिया को हम बौद्धिक रूप से समझने का प्रयास करें और फिर इसको अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करें। तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। तत्स्वयं बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अपने आप उदय होता है ज्ञान, कोई और नहीं दे सकता। अगर कोई और दे पाता तो क्या कृष्ण भगवान इतनी बड़ी गीता अर्जुन को कहते? वो आशीर्वाद देते, कहते बेटा तेरे को सारा ज्ञान हो जाएगा, आज से और ज्ञान हो जाता। लेकिन नहीं, तत्स्वयं योग संसिद्धा। योग सिद्ध होने के लिए तो खुद प्रयास करना पड़ेगा, कोई अन्य नहीं दे सकता। और कोई अगर ये गुरु कहता है कि वो उसके पास जाओगे और वो तत्काल तुमको ज्ञान दे देगा बिना किसी प्रयास के, इसका मतलब वो पाखंड है, धोखा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म क्या है? वो कहते थे दिव्यत्व की जो अभिव्यक्ति है वही धर्म है। रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। जो व्यक्ति के अंदर दिव्यत्व है उसको प्रकट करना तत्स्वयं अपने आप होता है। योग संसिद्धा। योग संसिद्ध कौन है? जिसका, यहां चूंकि कर्मयोग का प्रसंग चल रहा है इसलिए हम कहेंगे जो कर्मयोग में सिद्ध हो गया है, जिसने कर्म को यज्ञ की तरह से करना शुरू कर दिया है, अर्थात निस्वार्थ भाव से, बिना अहंकार के, बिना फल की आसक्ति के, संसार से संबंध विच्छेद कर लिया है और परमात्मा से उसका संबंध जुड़ गया है। देखिए, हम जो कर्म करते हैं तो उनका प्रवाह अगर हमारे खुद के लिए होता है तो हमारा संबंध जुड़ जाता है, और दूसरे के लिए होता है, निस्वार्थ भाव से होता है, तो उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। और जब संसार से संबंध टूटता है तो परमात्मा से संबंध जुड़ता है। इसीलिए भगवान ने 12 तरह के यज्ञ बताए और कई यज्ञों के बारे में उन्होंने हमको संकेत दिया कि वेदों में और भी बहुत से यज्ञ किए गए हैं। तो ज्ञान और कर्म आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो हमें केवल बौद्धिक अध्ययन ज्ञान नहीं है। योग संसिद्ध होने के लिए मन और बुद्धि को नियंत्रण में करके हमें वैसा जीवन जीना है, हर कर्म को उस भाव से करना है, तब योग संसिद्ध होते हैं। तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। समय आने पर, कालेन समय जब आएगा तब मिलेगा। अब क्या होगा? अगर आपका प्रयत्न तीव्र है तो शीघ्र आ सकता है, और प्रयत्न कम है तो धीरे धीरे आएगा, समय लगेगा। ये तो वैसे ही एक पुस्तक पढ़ना है, हम लग के पढ़ें एक दिन में पढ़ लेंगे, और हम धीरे धीरे करें तो उसको 1 साल भी लग सकता है। सो काले नात्मनि विन्दति। आत्मनि भीतर से आता है, ये कर्म का परिणाम नहीं है। अब कर्म का परिणाम नहीं है, देखिए इसको फिर एक बार समझिए। हमने 2 बातें की थी, एक अपराविद्या और एक पराविद्या। जितने भी वेद शास्त्र, गीता, उपनिषद,
रामचरितमानस, ये जो कुछ भी है ये सब अपरा विद्या है। और हम इनको पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। और ये पढ़ना, सुनाना, सुनना सब कर्म है। इसलिए कर्म का परिणाम ज्ञान नहीं होता है। इसलिए कोई सोचे कि वो लगातार गीता को रोज पाठ करता है और उसने रट लिया है तो उसको ज्ञान का उदय हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं नहीं, ये कर्म का परिणाम नहीं है, ये तो कर्म है जो आप कर रहे हैं। फिर उस कर्म, उस गीता को पढ़ने से जो बौद्धिक आधार आपके अंदर बना है, उस बौद्धिक आधार को जब हम, उस ज्ञान, उस बौद्धिक ज्ञान के को जब हम कर्म में परिवर्तित करते हैं, तब जो चित्त में जो उदय होता है वो पराविद्या होती है, वो ज्ञान होता है। सो ज्ञान सांसारिक और ज्ञान आध्यात्मिक, इन दोनों में अंतर समझना आवश्यक है, ताकि हम इस भ्रम से निकल सकें कि हम महाराज का प्रवचन सुन के आए हैं तो हमारा उद्धार हो गया। अच्छी बात है, उन्होंने आपको बौद्धिक आधार दिया, पर उसे आपको अपनाना पड़ेगा जीवन में, तभी उसका वो ज्ञान के रूप में प्रकट होगा। सो काले नात्मनि बिंदति। अब मनुष्य में और दूसरों में क्या अंतर है? जीवों में, दूसरे जीवों में केवल इंद्रियों की प्रतिक्रिया होती है, उनका ज्ञान वहीं तक सीमित है जहां तक उनकी इंद्रियां हैं। एक कुत्ता हम घर पे पालते हैं तो कुत्ते को पता है कि हम इतने बजे हमें खाना मिलेगा, उसकी इंद्रिय इतना ही ज्ञान देती है। जंगल में रहने वाले जानवर की इंद्रिय ये ज्ञान देती है कि अगर शेर का मूवमेंट होगा तो ऐसी आवाज आएगी और हमें अपना जीवन बचाना है। इससे ज्यादा उसका ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ऐन्द्रिक ज्ञान है। और मनुष्य के पास एक बुद्धि है जिसमें ज्ञान का उदय होता है, यही हमारी विशेषता है। और हम इस जीवन में उस ज्ञान को समझें और उसको पाने का प्रयास करें, लेकिन बौद्धिक आधार हम अपराविद्या से लेंगे और उसको जीवन में प्रयास करके पराविद्या में कन्वर्ट करेंगे। ये पराविद्या, ये ज्ञान, ये कोई दे नहीं सकता। ये तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। कसौटी क्या है? कैसे पता चलेगा कि मेरी कुछ प्रगति हो रही है? कसौटी यह है कि हमको छोटे छोटे दुख, पहले बहुत ज्यादा छोटे छोटे सुख और दुख दोनों हमें विचलित करते हैं। जब ज्ञान होता है तो पहले छोटे छोटे सुख और दुख हमें विचलित करना कम कर देते हैं, और जब पूरा ज्ञान होता है तो सो आप प्रतिदिन के अपने जीवन को देखें कि क्या आपके जीवन के विचलन में कुछ अंतर आया है छोटी छोटी घटनाओं से? अगर आया है तो आप सही मार्ग पर हैं। अर्जुन क्या चाहता था? अर्जुन चाहता था कि हम युद्ध छोड़ दें, भिक्षा मांगे, संन्यास ले लें, पलायन कर जाएं। लेकिन भगवान ये बताते हैं कि नहीं, तुम उन चीजों के माध्यम से जिस शोक और पाप के सागर से दूर जाना चाहते थे, वही शोक और पाप के सागर से तुम कर्म करते हुए भी जा सकते हो। और जब करोगे तो योग से संसिद्ध हो जाओगे, काले नात्मनि विन्दति, तुम्हें ये प्राप्त हो जाएगा। मुझे एकदम याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक बड़े नेता का वो है जो स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नेता थे और एडवोकेट भी थे। जब वो अपना बहस कर रहे थे तो उनके पास एक टेलीग्राम आया, उन्होंने टेलीग्राम पढ़ा और अपनी जेब में रख लिया और बहस पूरी की। बाद में पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। इतने बड़े दुख को भी अगर उन्होंने अपने उस कर्म के सामने प्रकट नहीं होने दिया तो कितनी मन में समचित्तता होगी। और पहले जो लीडर होते थे, नेता होते थे, वो साथ में बहुत बड़े, अधिकतर लोग बहुत बड़े ज्ञानी भी होते थे। तिलक जी ने तो जो गीता रहस्य लिखा है उसके स्तर का गीता के भाष्य बहुत कम है। लिखे हैं लेकिन ऐसे लोगों ने लिखे हैं जिनने पूरे जीवन ही जो संत रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो कर्म करते हुए, राजनीति में रहते हुए, लोक कल्याण के लिए काम करते हुए इतना ज्ञानी हो, ऐसे लोग हुआ करते थे, आज भी हैं, भले हम उनको ना पहचानते हो। समाज में अच्छे बुरे का अनुपात तो हमेशा एक सा रहता है। अगला श्लोक लेते हैं, 4:39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अब वो जो ज्ञान की हम बात करते आ रहे हैं उसकी 3 योग्यताएं भगवान ने यहां बताई हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ऐसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है जो श्रद्धावान है, तत्पर है और संयतेन्द्रिय, जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान प्राप्त करके ही परम शांति प्राप्त होती है।
अचिरेणाधिगच्छति, तत्काल प्राप्त हो जाती है। तो पहला श्रद्धावान। श्रद्धा क्या है? हम सामान्य रूप से, आजकल तो ऐसा समय चल रहा है कि हर कोई कहता है मेरे ऊपर श्रद्धा करो, मैं ही सब कुछ कर दूंगा। एक बाजार है धर्म का। तो वो श्रद्धा नहीं होती, वो अंधश्रद्धा हो जाती है, अंधविश्वास हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो श्रद्धा है वो है, हमें चार लोगों पर विश्वास करना है: परमात्मा, गुरु, शास्त्र और स्वयं। शास्त्र हमारे एक अनंत काल से जो ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने जिन्होंने तत्व को समझा है, उन्होंने अपने अनुभव लिखे हैं। हमारा जीवन बहुत छोटा है। हम सोचें कि हम री इन्वेंशन ऑफ व्हील करें, हम फिर से जीरो से शुरुआत करें, तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर भगवान ने इतनी बड़ी परंपरा दी है तो हमें प्रारंभिक रूप से विश्वास करना पड़ेगा शास्त्र पर, हमारे जो गुरु हैं उन पर, परमात्मा पर और स्वयं पर। शंकराचार्य जी कहते हैं, उन्होंने अपने भाष्य में लिखा है कि गुरु और शास्त्र जो कहते हैं, बुद्धि का ऐसा प्रयास जो उसे यथार्थ रूप से प्राप्त करने में मदद करता है, वो श्रद्धा होती है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी हमने 3-4 श्लोक पहले एक बात की थी, ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः की बात की थी, जो ज्ञानी है और तत्वदर्शी है। अब भगवान का वचन है, भगवान ने ये बात कही है, परम गुरु है। अब अगर हम इसमें उलझ जाए कि तत्वदर्शी तो कोई हो ही नहीं सकता, कैसी बात, भगवान बेकार की बात कर रहे हैं, कैसे होगा कोई तत्वदर्शी? क्या तत्व क्या दिखता है? क्या वो फिजिकल है? क्या वो ऐसा हमारी मेज कुर्सी है जो हमें दिखेगा? ज्ञानी, अरे ज्ञानी कैसे हो सकता? ज्ञानी तो हम भी हैं, हमें सब आता है। तो हम उस ज्ञानीनस तत्वदर्शना के अंदर ही नहीं घुस पाएंगे। सो प्रारंभिक श्रद्धा, हमारे मन में, मनुष्य के मन में एक स्वाभाविक दोष दर्शन होता है, कुछ भी आता है तो हम उसमें दोष देखते हैं। सो उस दोष दर्शन को रोकना है थोड़े समय के लिए। देखिए, भगवान ने अंधश्रद्धालु होने के लिए नहीं कहा। पूरी गीता को समाप्त करने के बाद भगवान कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा करो। स्वतंत्रता दी है, हमारे पास भी स्वतंत्रता है, लेकिन भाई पहले शास्त्र, गुरु और परमात्मा की बात कुछ है तो उसको प्रारंभिक एक कदम तो उस पर बढ़ाओ। पहले से ही दरवाजा बंद कर दोगे तो अंदर नहीं जा पाओगे। तो श्रद्धावान, श्रद्धा का अर्थ होता है श्रद्ध धन धा, यास्क ने कहा है अपने भाष्य में, सत्य को धारण करने की बुद्धि, सात्विक बुद्धि। और हमारी जो बौद्धिक शिक्षा है वो सामान्य रूप से श्रद्धा को नष्ट कर देती है, क्योंकि बौद्धिक शिक्षा जो है वो हमको श्रद्धा से दूर करती है। आजकल विदेशों में तो पहले से भी है, हम अपने शिक्षक को मिस्टर करके संबोधित करते हैं, मिस्टर जॉन, मिस्टर स्मिथ, नाम लेते हैं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है वहां, केवल उनको जानकारी चाहिए। और हमारे यहां भी ऐसा हो रहा है अब। लेकिन अगर श्रद्धा होती है तो फिर वो जानकारी, वो ज्ञान का प्रवेश होना शुरू होता है। तो श्रद्धा मन का एक सकारात्मक ढांचा है। और श्रद्धा का एक साधारण उदाहरण हम लें, ये तो आध्यात्मिक बात की है, बहुत साधारण है। मेरे माँ, किसी की भी माँ और पिता कौन है ये उसको बताया गया है, उसने उसमें श्रद्धा कर ली है। अन्यथा उसने कभी खुद अपनी आंख से मालूम किया कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है? पता ही नहीं हो सकता। डॉक्टर की दवा लेते हैं, हम तो नहीं जानते, पर डॉक्टर देता है, उसको श्रद्धा से खा जाते हैं। हम नाई के पास जाते हैं कटिंग कराने के लिए, वो अपने उस तरह को हमारी गर्दन पर रख देता है, अगर वो उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा दे तो वहीं आपका काम तमाम हो जाए। पर हमें श्रद्धा है, विश्वास है कि ऐसा नहीं करेगा। तो बिना श्रद्धा के तो संसार नहीं चल सकता है। हमें तार्किक होना है, लेकिन थोड़ी सी श्रद्धा आवश्यक है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में तो परम आवश्यक है। अपने गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। सात्विक श्रद्धा तो वह गाय है, जो हरि कृपा हृदय बसाई, जो हृदय भगवान की कृपा से ही हृदय में आती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। सो प्रारंभिक चरण है श्रद्धा, अपने गुरु में, अपने परमात्मा में, अपने शास्त्र में और स्वयं में। दूसरा है तत्परा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। तत्परा क्या है? जो हम साधना कर रहे हैं उसमें लगन हो, तत्पर हो। और एक तत्पर का और अर्थ है, हम कहते हैं तत्त्वम अशी, तुम वही हो। सो तत् शब्द से हमेशा ईश्वर के लिए संकेत किया जाता है वेदांत में।
सो तत्पर, उस ईश्वर के ऊपर निर्भरता, वो आस्तिकता, सो अपने साधन में लगना, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, आस्तिकता बनना, ये तत्पर है। रामकृष्ण देव जी महाराज अपने शिष्यों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते थे और रात में कहते थे तुम हल्का खाना खाओ, चाहे विवेकानंद हो, चाहे वीरेश महाराज हो, जितने उनके शिष्य थे सभी को। क्योंकि वो कहते थे अगर साधना में तत्पर नहीं होगे, अनुशासन का पालन नहीं करोगे, तो आपकी प्रगति नहीं होगी। हमारे साथ भी हम जो भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं और जब तप करते हो, अगर हम तत्पर हैं, एक नियत समय पर बैठें, मन लगाएं, ध्यान लगाएं और उसको करें, तो उसका परिणाम अलग होगा। और हम कभी भी रैंडम करते रहें, जब मन आ गया कर लिया, नहीं आया नहीं किया, तो उसका परिणाम दूसरा होगा। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धावान होना, तत्पर होना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अध्यात्म और संसार में एक अंतर है। हम संसार में रहते हैं तो क्या करते हैं, हम संसार के लिए बहुत तत्पर हैं। हमें मकान खरीदना है तो हम बहुत तत्पर हैं, हमें कहाँ सस्ता मिलेगा हम भागते फिरेंगे सारे बिल्डर के पास। कार खरीदना है तो हम 50 शोरूम पे जाएंगे, देखेंगे, मोल भाव करेंगे, बहुत तत्पर हैं। पर साधना के लिए तो हम छोड़ देते हैं, भगवान जब दर्शन देना होगा देंगे, हमने छोड़ दिया, तत्पर नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भगवान का दर्शन या ज्ञान का उदय भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते, हम तत्पर होते हैं, मुझे दर्शन करना है, मुझे ज्ञान को पैदा करना है। और संत जो है साधना में तत्पर होते हैं और संसार को और इसको भगवान पे छोड़ देते हैं कि तुम्हारे हम इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारे हिसाब से कर रहे हैं, जो तुम कहोगे वो हम करेंगे, भगवान तुम मेरे माध्यम से प्रकट होगे। लेकिन साधना में तो तत्पर रहते हैं, कहते हैं नहीं ये तो हमें चाहिए, दृढ़ निश्चय होता है। सुतत्परा, संयत इंद्रिया, जिनका इंद्रियों पर नियंत्रण हो। देखिए, जब सांसारिक भोग जो होते हैं वो इंद्रियों से होते हैं, और जैसे ही हम संसार में काम करते हैं इंद्रियां बहिर्मुखी हो जाती हैं, बाहर की तरफ काम करती हैं। हमारा सारा प्रयास, हमारे सारा ज्ञान, सारी बुद्धि हम बाहर लगा देते हैं, और साधना अंतर्मुखी होती है, अंदर होती है। तो अगर हमने अपनी सारी ऊर्जाओं को बाहर लगा दिया, संसार में लगा दिया, विषयासक्त जीवन जी रहे, तो हम उच्च मूल्य फिर संभव नहीं होते। और हमारी ऊर्जा तो वही है। तो ऐन्द्रिक ऊर्जाओं का अनुशासन, हमारा अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण। सो इंद्रियों पर नियंत्रण, श्रद्धा और ज्ञान, ये आपस में भी एक दूसरे से संबंधित हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण होगा तो हमारी तत्परता बढ़ेगी, तत्परता बढ़ेगी तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण होगा, उससे हमारी तत्परता बढ़ेगी। अब ज्ञान होना तो परिणाम है, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण करना और तत्पर होना मेरे अपने हाथ में है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। और ज्ञान प्राप्त होने पर परम शांति तत्काल मिलती है, अचिरेणाधिक गच्छति ज्ञानम लब्ध्वा। जो ज्ञान का उल्टा अज्ञान होता है वो हमारे मन में कामना पैदा करता है, कामना के कारण हम कर्म के चक्कर में पड़ते हैं, चित्त विक्षुब्ध होता है और जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। और ज्ञान इस सारी जो इमारत बनी है जन्म मरण की, उसका आधार जो अज्ञान है उसको हटा देता है, ज्ञानम लब्ध्वा। और जब वो हट जाएगा तो फिर जब चित्त विक्षुब्ध नहीं होगा तो शांति उतरती है। और यही ज्ञान की कसौटी है कि हम कितने अंदर से शांत, कितने करुणामय, कितने प्रेममय हो गए, उतना ज्ञान हमारे अंदर आया है। पराम शांति, सामान्य रूप से हम संसार में कोई वस्तु प्राप्त करते हैं, शांति और सुख प्राप्त करते हैं, पर वो क्षणिक होती है। कोई चीज लेते हैं, हमें खुशी होती है, बड़ी शांति महसूस होती है, कुछ देर बाद वो शांति समाप्त हो जाती है। पर भगवान कहते हैं ये पराम शांति में जो सदैव रहती है, कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसका उदय हमारे मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार के परे जाके एक चेतन का जो हमारा स्वरूप है उससे आ रहा है। आप सोचिए, आप कितने थके होते हैं, लेकिन एक 5 मिनट की अगर झपकी ले लेते हैं, नैपिंग कर लेते हैं, तो आप एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन क्षणों में, उस गहरी निद्रा में आप अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से परे हो गए थे। छोटा सा संयोग हमारे आंतरिक जगत से जो होता है वो हमें एकदम शांति और स्वस्थता दे देता है, लेकिन जब ये ज्ञान के मार्ग से होता है तो ये शांति, स्वस्थता हमेशा रहती है, अचिरेणाधिगच्छति, तत्काल होता है। ज्ञान होना और शांति होना, इसके बीच में अंतराल नहीं होता।
जैसे दीपक जलाया तो तुरंत अंधेरा दूर हो जाएगा, चाहे वो 1000 वर्ष का हो चाहे लाख वर्ष का हो। तो गीता हमें एक नई अंतर्दृष्टि देती है। संसार वही है। जब गीता के बारे को करके हमारा ज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को परिचालित करते हैं, तो हम वही पिता हैं, वही पुत्र हैं, वही पड़ोसी हैं, सब कुछ वही है। पर हमारी दृष्टि बदल जाती है इस तरह से संसार के प्रति, और उसके प्रति हम अंतर से बदलते हैं। और जब हम बदलते हैं तो केवल खुद नहीं बदलते, फिर उसका प्रभाव चारों तरफ भी होता है। अब हमने अभी ये बात की आपसे श्रद्धा, ज्ञान और संयतेंद्रिय। लेकिन इसके पहले हमने 34वें श्लोक में कहा था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। ज्ञानी के पास जाओ, दंडवत करो, प्रश्न करो और सेवा करो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वे तुझे उपदेश देंगे। अंतर क्या है दोनों में? 4:34 में जो हमने कहा था, 4 चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने कहा था, तुम जब जाओगे तो वे तुमको उपदेश देंगे। लेकिन ये नहीं कहा कि तुमको ज्ञान हो जाएगा। उपदेश मिल जाएगा यानी अपरा विद्या मिल जाएगी, बौद्धिक आधार मिल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसके पास जाओ वो तत्वदर्शी ना हो। आज तो हर आदमी सीना ठोक के कह रहा है, मैं तत्वदर्शी हूं, मेरे पास आ जाओ, बाजार बना रखा है पूरा। और ये भी हो सकता है कि शिष्य दंडवत तो कर रहा है लेकिन कपट पूर्वक कर रहा है, क्योंकि ये सारे बाहरी चीजें हैं, प्रश्न पूछना, सेवा करना, दंडवत करना। लेकिन अगर ये किए जाते हैं, तत्वदर्शी मिलता है, तो वो उपदेश देगा लेकिन ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तब होगा जब उपदेश को जीवन में लाएंगे। यहां कहा है 3 चीजें, श्रद्धा, तत्परता और संयतेंद्रिया। ये आपकी आंतरिक हैं। इसलिए इसमें कह दिया भगवान ने, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। इसमें मिलना ही मिलना है ज्ञान, ये तो गारंटी है। सो गुरु के पास जाना, बाहर के साधन अपनाना भी उतना ही आवश्यक है जितना ये अंदर की चीजें, अंतरंग साधन अपनाना आवश्यक है। 40वां श्लोक, अज्ञश्च अस्त्रधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। अभी तक भगवान सकारात्मक बात कह रहे थे, अब वो निषेधात्मक तरीके से, उल्टी तरीके से, नकारात्मक तरीके से हमको विनाश के कारण बता रहे हैं। क्या है? 3 कारण। अज्ञश्च, अज्ञ होना, अश्रद्धानश्च, अश्रद्धालु होना, और संशयात्मा होना, संशय करना। विनश्यति, ये नष्ट हो जाते हैं। नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना, ना इस लोक में ना परलोक में ऐसे संशय करने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता। सो अज्ञ, अज्ञ का अर्थ क्या है? देखिए, हम ईश्वर के अंश हैं और यही पूर्ण ज्ञान है, पर हम इसे नहीं मानते हैं, इसलिए हम अज्ञानी हैं। और चूंकि हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम पूरी तरह से अज्ञानी रहें। कुछ ना कुछ ज्ञान तो हमें होता है, भले संसार का हो, अपने जीवन का हो, अपने शरीर का हो। तो अधूरा ज्ञान जो होता है उसी को अज्ञ कहते हैं। ज्ञान क्या है हमको? कि हम, देह मेरी है, संसार मेरा है, ये मेरा अधूरा ज्ञान है, इसलिए हम अज्ञ हैं। दूसरा अर्थ, इस असत संसार को सत्तावान मानना कि यह हमेशा रहेगा, ये हमारा अज्ञता है। हमारे वेदांत कहता है कि जो कर्मकांड है, जिनमें हम भगवान की पूजा सकाम रूप से करते हैं, कुछ मांगते हैं, वो ठीक है क्योंकि वो हमें मिलता है, हम संसार में भौतिक प्रगति होती है, अभ्युदय होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो कर्मकांड तक सीमित है, वो भी अज्ञ है। क्यों? क्योंकि उसने अभी इस संसार से परम मोक्ष का मार्ग नहीं समझ पाया है। फिर क्या है? अध्यात्म विज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये सारे भी जब तक लिखे हुए हैं तो अपरा विद्या है, और जब तक हम इनको केवल रट लिए हैं तब तक भी हम अज्ञ हैं। जिस दिन हम इनको अपने जीवन में उतारेंगे, प्रयोग करेंगे, तब जो ज्ञान का उदय होगा, तब हमारा अज्ञान दूर होगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अज्ञ का मतलब कोई निरक्षर नहीं है। हमारे बड़े बड़े संत निरक्षर रहे हैं लेकिन अज्ञ नहीं थे। जिसको ऊंचे मूल्यों का ज्ञान है, जिसको इस वास्तविकता का ज्ञान है, वही विज्ञ है, अन्यथा अज्ञ है। तो पहला भगवान कहते हैं कि जो अज्ञ है उसका विनाश होता है। अश्रद्धानश्च, जिसके पास श्रद्धा नहीं है। गुरुकुल में बच्चा पढ़ने गया, पिताजी पहुंचे, उन्होंने पूछा, गुरुजी मेरा बेटा कैसे पढ़ रहा है? बोले, भाई तुम्हारा बेटा तो ऐसा है
कि ना तो उसको कुछ आता है और ना वो मेरी सुनने के लिए तैयार है, ना तो गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो करेला और नीम चढ़ा। हमारे साथ एक समस्या है कि हम अपने आप से बहुत सम्मोहित हैं। हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा समझता है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि को अच्छा समझता है, हर व्यक्ति अपने को सुंदर समझता है। इसीलिए माँ अपने बेटे को सबसे ज्यादा सुंदर समझती है, क्योंकि वो उसको अपना मानती है। तो हम अपने आप में सम्मोहित हैं और हम किसी दूसरे की सुनना नहीं चाहते। जब हमें सत्य में विश्वास नहीं है, हमें अपनी क्षमता में विश्वास नहीं है, मूल्यों में विश्वास नहीं है, हमें इस ईश्वर की पूरी प्रकृति के किसी किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है इसके लिए विश्वास नहीं है, तो हम अश्रद्ध धानश्च हैं और संशयात्मा। ऐसा ज्ञान जो निर्धारित नहीं कर पाता, संशय रहता है, अल्प ज्ञान होता है, बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती, उसको संशय कहते हैं। अगर हमें संशय हो जाए और वो संशय हमारी जिज्ञासा को जागृत कर दे तो वो संशय बहुत अच्छा है, क्योंकि हम संशय को मिटाने की तरफ बढ़ेंगे। पर अगर संशय को ही हम अपना सिद्धांत मान लें, हर चीज पे संशय करना है, भगवान ने कहा तो उस पर भी संशय करेंगे, शास्त्र पे भी संशय करेंगे, गुरु पे भी संशय करेंगे, तो हमें खुद तो हमारी बुद्धि प्राकृत है, दूसरे का सुनने तैयार नहीं है, किसी पे श्रद्धा नहीं है, हर चीज पे संशय करना है, हम उसके अंदर ही नहीं घुसना चाहते हैं, तो उसका विनाश होना निश्चित है। वह इसी जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा, इसी संसार में सुख मिलेगा तो दुख भी भोगेगा, और दुख ज्यादा भोगेगा जैसा उसका मानसिक स्थिति है, उसका पूरा चरित्र ही नकारात्मक हो जाएगा। भगवान कहते हैं ना, शांतिम कृतांति कृतांतिम इति शंका, जो शांति को नष्ट करता है वही शंका है। तो संशय को दूर करने के उपाय भगवान ने बताए थे, विवेक विचार द्वारा, महापुरुषों में श्रद्धा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और देखिए, अर्जुन गीता में शुरू से ही संशयग्रस्त था, उसे नहीं पता था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, भिक्षा मांगूं या ना मांगूं। और बाद में जब पूरी गीता हो गई तो उसने कहा कि मैं गत संदेहा हो गया हूं और मैं करिष्ये वचनम, तब आपकी बातों का पालन करूंगा, गत संदेह हो गया हूं। तो पूरी गीता इस संशय और संदेह को मिटाने का उपक्रम है। रामचरितमानस में जब सती को संशय हुआ कि भगवान राम ये क्या वही सच्चिदानंद परमात्मा है या ये राजा के पुत्र हैं, तो अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। अब उनके पास तो ऐसा संशय हुआ, मन में बोध नहीं होता था। अब उनके पास तो उनके पति तो शिव थे, जो आदि गुरु हैं। शिव ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, तो शिव कहते हैं, मोरेहु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने से भी संशय नहीं जा रहा, गुरु के कहने से भी संशय नहीं गया, गुरु के प्रति भी श्रद्धा की कमी हो गई। और एक और रामचरितमानस में दूसरा उदाहरण, जब काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को राम के बारे में बताया, भगवान राम की पूरा चरित्र बताया, तो गरुड़ जी कहते हैं कि संशय सर्प ग्रस्यु मोहिताता, मुझे तो संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया था, दुखद लहर कुतर्क बहुव्राता, इसलिए बहुत सी कुतर्क की लहरें उठ रही थी। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोह जियायु जन सुखदायक, आपने मुझे वो गारुड़ी औषधि दे दी है भगवान के स्वरूप की, अपने स्वरूप के द्वारा भगवान की पहचान कराकर, कि जिससे मैं मोह जियायु जन सुखदायक, मुझे जिंदा कर दिया है। तो यहां पर गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, और वहां सती ने श्रद्धा नहीं की थी शिव के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। तो फिर मैं ध्यान करा दूं आपको कि श्रद्धा अंधश्रद्धा में अंतर है। श्रद्धा बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण है। संशय को ना करना, विश्वास करना, मानना, लेकिन ये तभी होते हैं जब हमारे में ज्ञान होता है। तो श्रद्धा ऐसी हो जिसका बौद्धिक आधार हो, कोई भी विचलित ना कर दे। नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मना, ऐसे व्यक्ति को जो हमेशा शंका करता है, कहीं खाना खाने जाएगा तो देखेगा इसमें विष तो नहीं मिला दिया किसी ने, तय नहीं कर पा रहा कि मैं जब करूं कि तब करूं, पता ही नहीं कि मेरा मित्र है कि दुश्मन है, मैं भक्ति करूं कि कर्म करूं। ऐसा व्यक्ति कोई पसंद नहीं करेगा उसको, संसार में भी और दूसरे लोक में भी उसका कोई स्थिति नहीं है। एक मालिक बीमार हुआ तो नौकर से कहा तुम वैद्य को ले आओ। पता चला 1 घंटे तक नौकर नहीं गया और सोचता रहा अगर मैं गया और वैद्य नहीं मिले तो मेरा जाना बेकार हो गया। मैं गया, वैद्य मिल गए, उन्होंने आने से मना कर दिया तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा। हो सकता है सब कुछ हो जाए पर उन्होंने दवा दे दी, दवा काम नहीं करे तो मेरा जाना बेकार हो जाएगा। ऐसे नौकर को मालिक अपने काम पे रखेगा क्या? उसको हटा देगा। तो संशयात्मा विनश्यति, 41वां श्लोक।
योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मबंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने योग के द्वारा कर्म त्याग कर दिया है। ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसके ज्ञान से संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, कट गए हैं। आत्मबंतम न कर्माणि, जो अपने को वश में किए हैं। न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, उसे कर्म नहीं बांधते। सो अभी तक पूरे कर्म बताते हुए, क्योंकि अर्जुन चाह रहा था कि कर्म को स्वरूप से त्याग दे, लेकिन भगवान उसे कर्म करने में प्रवृत्त करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कर्मयोग बताया। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने कर्मों का कर्म योग के माध्यम से संबंध विच्छेद कर लिया। फिर वही बात जिसे हम पहले कहते रहे, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ते, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, ज्ञान उनको जला देता है। हम निमित्त मात्र बने, कर्म का अहंकार ना करें, दूसरों के हित के लिए कर्म करें और उनके फल में आसक्ति ना रखें, तो कर्म करते हुए भी कर्म से दूर होना, यही कर्म योग कर्म संन्यास योग संन्यस्त कर्माणम है। ज्ञान संचिन्न संशय, हमारे पास बहुत संशय होते हैं। मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, साधना कैसे करें, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान ने अवतार लिया भी था कि नहीं लिया था। इन्हीं बौद्धिक चीजों में हम उलझे रहते हैं। तो ज्ञान जब कर्म को तत्व से जान लेते हैं, कर्म से विच्छेद हो जाता है, हमें अपना स्वरूप समझ में आता है, तो इन सारी चीजों का समाधान मिल जाता है। हम सारी चीजों से संशय छिन्न भिन्न हो जाता है। अब संशय रहते हुए साधना करना उचित नहीं है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं होता। हमें विश्वास ही नहीं है उस साधना के ऊपर, हम मंत्र जपते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो उसका क्या फल होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि भयउ प्रकाश कतहु तम नाहि, जैसे प्रकाश होने पर अंधेरा हट जाता है, ज्ञान उदय तिमि संशय नाहि, जैसे ज्ञान के उदय होने पर संशय खत्म हो जाते हैं। ज्ञान संचिन्न संशय आत्मबंतम, जिसे अपने स्वरूप का बोध है, जो जानता है कि यह संसार कैसे चल रहा है, मेरा मैं इसका निमित्त हूं, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वो आत्मबंतम है। न कर्माणि निबध्नन्ति, उसे कर्म नहीं बांधते हैं। तो कुल मिला के हमें देह भाव में नहीं जीना है, देह समझ के नहीं जीना है, देह के माध्यम से जीना है। हम कार चलाते हैं, ट्रैफिक का उल्लंघन करेंगे तो चालक को दंड मिलेगा, सवारी को दंड नहीं मिलेगा। तो हमें इस संसार में सवारी बनना है, ये कार तो ईश्वर चला रहे हैं, हमें कर्म करते हुए भी कर्म से पृथक रहना है। यही गीता का ज्ञान संचिन्न संशय है। धनंजय, धनंजय हर शब्द का गीता में अर्थ है। धनंजय है जिसने धन को जीत लिया है, और धन क्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। तो ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। इसलिए भगवान ने ज्ञान की बात कहते हुए कहा है कि इससे कर्म तुम्हें नहीं बांधेंगे, तुम युद्ध करो। आखिरी श्लोक है 42वां। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अतः तस्मात् अज्ञान संभूतम, इसलिए, किस लिए, जो अभी तक बता दिया, इस सबको समझो। अज्ञान संभूतम, जो अज्ञान से उत्पन्न संशय है, उसको ज्ञान की तलवार से काट दो। अज्ञान संभूतम हृदयम ज्ञाना सनात्मना, हृदयम हृदय में स्थित। वेदांत में हृदय वो नहीं है जिसको हम हार्ट कहते हैं, जो धड़कता है। हृदय हमारे अंतरतम की वो स्रोत है जहां से प्रेम, सहानुभूति और करुणा का उदय होता है, उच्च मूल्यों का उदय होता है, और इसी में बुद्धि रहती है, और बुद्धि में ही संशय पैदा होता है। तो भगवान इशारा करते हैं कि ऐसे स्रोत के पास तक जाओ, इस स्रोत को प्रबल करो, और जब ये सब चीजें आएंगी तो बुद्धि में संशय नहीं आएगा, बुद्धि ठीक होगी। संशयात्मक बुद्धि विकृत होती है ज्ञानासिना, ज्ञान की तलवार से। तो चूंकि युद्ध चल रहा था तो भगवान ने युद्ध की भाषा बोली, धनुष बाण हाथ में थे, ज्ञान की तलवार से काट दो। जब हम इसके बहुत अंदर जाते हैं तो विद्वान लोग बहुत सारी इसमें बातें करते हैं कि वहां तो ज्ञान से जलाने की बात की थी, यहाँ काटने की बात की है, पर उतने अंदर जाना, वो बहुत सारी बौद्धिक विवेचनाएं होती हैं, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, समय कम है। पर ज्ञान की तलवार से इसको काट दो। छित्त्वेनम, संशय को निवारण कर दो। योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत,
तुम योग में स्थित हो जाओ। योग क्या था? समत्वम योग उच्यते। सारे काम करते हुए मन में समत्व रखना ही योग है। तो उस समता में स्थित हो जाओ। श्री अरविंद कहते हैं कि यहाँ योग का अर्थ है उस परम पुरुष के साथ सायुज्य हो जाना, योग कर लेना जिसके जानने से सबको जान लिया जाता है। पूरी गीता की एक ही टेक है, युद्धस्व। उत्तिष्ठ, खड़े हो और युद्ध करो। क्योंकि अर्जुन अपने धनुष बाण त्याग कर बैठ गया था। और यही भगवान का हमको आह्वान है कि हम बैठे नहीं, खड़े हों, युद्ध करें। लेकिन युद्ध कैसे करें? कर्म योग को समझ कर करें, और ऐसे करें कि वो कर्म हमारे कर्म बंधन को काटने का कारण बन जाए। अंत में कहा है भारत। भारत क्या है? जो प्रकाश में रथ है, भा धन रथ। तो ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिशील है, ज्ञान रथ है, उसके लिए ये आह्वान है। अगर वो व्यक्ति कुछ समझता ही नहीं है, अज्ञ है, अश्रद्ध है, श्रद्धा भी नहीं है, संशयात्मा भी है, तो वो क्या करेगा? तो भगवान सारे भारत को जो ऐसा चाहते हैं उनके लिए आह्वान करते हैं कि तुम उठो, युद्ध करो, कर्म करो। पर कर्म कैसे करो? ताकि पाप ना हो, शोक ना हो और मोह ना हो। तुम्हारे जो संदेह हैं उसका निवारण हो। यही गीता का उद्देश्य है। फिर एक बात, कहा कुछ भी है, लेकिन जब तक इसको हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो ये अपरा विद्या हमारी परा विद्या के रूप में, ज्ञान के रूप में परिवर्तित नहीं होगी। और ज्ञान ही परम पवित्र है। आज हमारा चौथा अध्याय पूरा होता है। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदि के भी कोई प्रश्न हो इसी तरह का। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। तो जैसे आपने अभी बोला कि हमें कर्म करने हैं, तो कर्म ऐसे करने हैं कि कर्मबद्ध काट दें उनको। तो इसका क्या मतलब है कि हमें जब काम करना है तो उसका जो आउटकम आना है उसके बारे में ना सोचें, या जब वो हमारे सामने होता है तो हम रिग्रेट फील ना करें? देखो, कर्म होगा तो फल तो मिलेगा ही, वो तो नहीं हाँ रुक जी। सकता है। अंतर केवल हम्म। इतना है कि आपने जो चाहा है वो फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हाँ आवश्यक नहीं जी। है कि आपके चाहे का फल मिल जाए। आप किसी हम्म। परीक्षा में बैठेंगी तो जरूरी नहीं कि आप चयन आपका हो ही जाए। लेकिन आपने हाँ जी। जितनी पढ़ाई की होगी, वो जो आपको ज्ञान होगा वो तो आपको मिलेगा। हो सकता है वो कभी हाँ दूसरी जी। जगह भी आपको काम करे। तो हम्म। हम अभी ऐसा करते हैं कि हम हमेशा दो चीजें सोचते हैं कि मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं। दूसरा, मैं ये सोचता हूं कि मैं इस फल को प्राप्त करूंगा। और चूंकि हम्म। कर्म का फल बड़ा अनिश्चित होता है, तो अगर मिलता है तो हमें खुशी होती है, नहीं मिलता है तो हमें दुख होता है। और दुख होता दोनों है। स्थितियों में ही हमारा समत्व खत्म हो जाता है मन का। या तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं या बहुत प्रसन्नता से उछल जाते हैं। भगवान लगातार ये बात करते हैं कि प्रसन्नता से उछलना और दुखी होना, दोनों चीजें हमें संसार से जोड़ती हैं। और ये जो मन हम्म। में भाव बनता है, यही हमारे पुनर्जन्म का कारण है। कुछ हमें चाहिए, वो हम्म। नहीं मिल पाया, तो मरते मरते ये सोचते रहे कि मुझे तो यही चाहिए। तो भगवान कहेगा ठीक है, अब तुमको यही चाहिए तो यही ले लो। लेकिन जब हम हम्म। समत्व में होते हैं, जो गीता की टेक है बार बार, जब हम समत्व में होते हैं तो हमारे मन में जो स्थिरता होती है, वो हमको, हम कर्म तो करते हैं, पूरी ताकत से करते हैं, जो मिलता हाँ है जी। उसको स्वीकार करते हैं, पर उसमें अपने अंदर विचरण पैदा नहीं करते। और जैसा मैंने एक बात और बार बार कही, ये सारी अपरा विद्या है जो हम लोग बात कर रहे हैं। इसका भाव हाँ आपके जी। मन में तब आएगा जब आप इसमें कुछ कर्म करना शुरू करें। आप अगर ऑफिस में काम करती हैं, आपके पास 50 फाइलें आती हैं, तो एक फाइल आप ऐसे करो जिसमें कहो कि मैंने भगवान को समर्पित कर दी। हम बागवानी करते हैं, हम अपने घर में किचन गार्डन में टमाटर लगाते हैं, मैं इसके फल को खाऊंगा। एक पौधा ऐसे लगाओ जिसको हमने कहा ये परमात्मा को समर्पित किया मैंने ये कर्म। तो ये जो हम्म। ज्ञान है ये केवल बौद्धिक नहीं है, ये भाव आना शुरू होंगे तो ये सारी चीजें, स्थिति स्पष्ट होना शुरू हो जाती है। सर, कभी कभी ऐसे भाव आ तो जाते हैं, लेकिन वही ना, फिर वही रिग्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं कि ये डिसीजन क्यों ले लिया, ये डिसीजन क्यों ले लिया, ऐसे क्यों ले लिया। वो चीज बहुत जल्दी आ जाती है। इसीलिए ये सारी चीजें हैं, पहले किसी कोई आपका मार्गदर्शक है तो उससे सीखें, श्रद्धा करें, है ना। उसके ऊपर तत्परता, संयत, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण, हाँ जी। तत्परता, लगन। तो हाँ साधना जी। भी वो ऐसा नहीं है कि वो 2 रुपए की मूंगफली नहीं है कि हमने खरीद लिया और खा लिया और हमें सब हाँ कुछ मिल जी। गया, है ना। तो बहुत टाइम लगता है। प्रक्रिया है। हाँ पर जी एक सर। छोटे से शुरू करें, बहुत छोटे काम से शुरू हम्म। करें, है ना। बिल्कुल उससे सही। करेंगे हाँ तो जी। आपके आगे आपका पहला कदम बढ़ेगा तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है सर।